हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई एनर्जीज़ के साथ और एक नई रीडिंग के साथ। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आपने मेरी पिका कार्ड रीडिंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा सराहा और आपको पसंद आया कि पायल 1 और पायल 2 जल्दी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी कि आपके इनिशियल्स के हिसाब से या आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 1 से लेके 15 तक, 15 से लेके 31 तक, या फिर ए से लेके एम और एम से लेके जी तक। लेकिन आज पिका कार्ड रीडिंग का अंदाज़ ये रहेगा कि अगर किसी को रोज़ कार्ड पसंद है तो आप रोज़ कार्ड ले सकते हो, या फिर अपने पिका कार्ड में येलो कलर किसी को पसंद हो तो येलो कलर ले सकते हो, या फिर तीसरी ऑप्शन आपके पास पायल 1 और पायल 2 की है। अगर जिन्हें क्रिस्टल क्लियर स्टोन पसंद आ रहा है, वाइट बिल्कुल प्योर वाइट कलर का कलर पसंद आ रहा है तो आप इसको रख सकते हो, या फिर ग्रीन कलर को रख सकते हो, या फिर पायल 2 के हिसाब से भी इसे आप कंसीडर कर सकते हो। और ये टॉपिक का नाम एक तो है कि पिका कार्ड, और दूसरा हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। ठीक है जी, आपके पर्सन इस वक्त किस हालत में है, अभी के अभी उनका सिनेरियो क्या चल रहा है। ये मेरी रीडिंग आप लोगों के लिए, मैरिड के लिए, साथ रहने वालों के लिए, सेपरेट के लिए, जितनी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट हो आप उन्हें अपने साथ कैरी कर सकते हो। और हम ये भी देखेंगे नो कांटेक्ट वालों के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए, लवर्स के लिए, एंगेज्ड के लिए, सेम जेंडर सेक्स के लिए, और तेरे लिए, मेरे लिए, आज के लिए, पास के लिए, जिसके लिए भी आप देखना चाहते, न्यूली क्रश जो होते हैं ना, आप उनके लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हो। तो अगर अब तक मेरी रीडिंग आपको बता दूं कि जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है। मैं सबसे पहले यूनिवर्स से मैसेज लेती हूँ, फिर मैं टैरोट से लेती हूँ, फिर मैं ओरेकल से लेती हूँ। ओरेकल के बाद लेने के बाद मैं एंजल से मैसेजेस लेने के बाद भी यूनिवर्स से पता करती हूँ कि आपकी लाइफ में कौन से मंथ, कौन सी डेट आपके लिए अहम हो सकती है, जो आपके पर्सन के लिए या आपके लिए अहम निकल कर आ सकती है। इसके अलावा अगर कोई चीज़ आपको डाउट क्लियर ना हो रहा हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं, या मुझे बता सकते हैं कि निदा आपी हमारी ये चीज़ हमारी क्लैरिफाई नहीं हुई, तो आप हमें बता सकते हैं। अगर फिर भी समझ ना आए तो उसके लिए आप पेड रीडिंग लें। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बता दूं कि रीडिंग इल्म की बेस पे की जाती है। ये जो आप मुझे यहाँ पे आके फतवे झाड़ते हो ना कि अल्लाह से और कुरान से मदद ले लेंगे, तो भाई मैंने आपको कब कहा कि आप अल्लाह और कुरान से मदद ना लें। मैं तो खुद कहती हूँ कि इल्म की बेस पे ये होती है। कोई भी डिसीजन जस्ट इन कार्ड्स की बेस पे मत लें, और जब तक एक या दो लोगों से मशवरा ना ले लें, या फिर पर्सनल रीडिंग लिया करें, क्योंकि जर्नल है, कलेक्टिव है और बहुत से लोगों की नज़र के सामने से गुजरनी होती है। तो ज़रूरी नहीं कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो, ये भी ज़रूरी नहीं कि आपके साथ रेजोनेट ना हो। अगर ये 30 से 40% भी रेजोनेट हो जाए तो यस, ये आपकी ही एनर्जी है। इसमें आप अपनी रीडिंग को सन साइन से, मून साइन से, नेम से, अपने लगन से भी देख सकते हो। तो इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो अपने पर्सन के लिए, या फिर अपने पर्सन से आगे किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए देखना चाहते हो, जिसके लिए भी देखना चाहते हो, उसके नेम के इनिशियल से, उसकी डेट ऑफ बर्थ से, अपने सन से, मून से, लगन से, जैसे देखना चाहो, जिस तरह आपके साथ रेजोनेट करे, हर तरह से आपके साथ अवेलेबल है। ठीक है जी। अगर रीडिंग पसंद, अगर नए आए हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और टैप 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 करके स्किप मत कीजिएगा। अगर मुस्लिम है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के अपने पर्सन का नाम और जिसके बारे में आप सोचना चाहते हो उसको बार बार दिल में दोहराएं। और अगर नॉन मुस्लिम है तो अपने रिलीजन के मुताबिक पॉजिटिव वे में जो भी रिचुअल अदा करना है आप करें। पॉपकॉर्न, ठंडी चाय, कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, चॉकलेट, जो भी लेके बैठना चाहते हैं बैठे। मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की इस वक्त करंट एनर्जी क्या है। चलते हैं पहले पायल 1। जिन्होंने अब तक आपने पायल सेलेक्ट कर लिया होगा। पायल 1 में पिंक रोज कॉर्ड के साथ येलो चिट है। अगर आपको पिंक रोज कॉर्ड पसंद है तो आप पिंक कलर को सिलेक्ट, रोज कॉर्ड को पसंद कर लो। अगर येलो कलर पसंद है तो येलो कलर पसंद कर लें, या फिर पायल 1 है ये, और पायल 2 को हम बाद में चेक करते हैं। तो इसको हम यहाँ रख के तो पायल 2 को साइड पे करते हैं। रीडिंग की तरफ चलते हैं। अपने आप को पॉजिटिव कर लें, और इसके नीचे या तो कोई नाम होगा या कोई इनिशियल लाजमी होगा। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बन के आता है तो इस पर्ची को मैं लास्ट में खोल के बताऊंगी कि इसके अंदर कौन सा मंथ और महीना आ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि आपके लिए क्या सरप्राइजेज आ रहे हैं। ठीक है जी। तो मैं शुरू करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं। मैंने एंजल्स का गुलाब खोल दिया है। मुझे इस तरह खोलने की मुझे ये एनर्जी ज़्यादा मज़े की लगी। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह का एक प्यारा सा गुलाब खुल जाता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखते हैं क्या एनर्जीज निकल के आती है कि इस वक्त जिन लोगों ने येलो कलर
या रोज़ कोड को पसंद किया, तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग बहुत ज़्यादा लवली किस्म के, गुड पर्सनैलिटी के लोग हो, बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले, प्यार के भूखे लोग हो। हर वक्त किसी ना किसी नए से नए रिलेशन में, नए से नए दोस्ताना माहौल रखना, हर किसी की हेल्प करने की आपकी आदत रहती होगी बहुत पे, या इंटरनेट से रिलेटेड आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले बंदे हो और लोगों पर आप ट्रस्ट वर्दी बंदे हो, आप पर ट्रस्ट किया जा सकता है, लेकिन आपको उतना ही यूज़ किया जाता है जहाँ तक मुझे अभी तक नज़र आ रहा है। ठीक है जी, ओके डिवाइन प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं जिन्होंने पायल 1 को सिलेक्ट किया है उनके लिए आपको क्या नज़र आता है, उनके पर्सन जो भी इस वक्त उनके जहन में चल रहे हैं, उनके जहन में उनकी आजकल सिनेरियो में क्या चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और बिस्मिल्लाह। 3 ही चाहिए, 2 निकल आए थे। इसको हम फूल को करते हैं बंद। किसी की तबीयत ख़राब है क्या, मुझे खांसी आना शुरू हो गई। ओके जी, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में देखते हैं क्या निकल कर आता है। वाओ, पेशेंस, और पेशेंस के नीचे आइसोलेशंस को हम लेंगे नहीं। ठीक है जी, ओके जी, पेशेंस, रिपनेस, गो विथ फ्लो और कंट्रोल। वेरी नाइस एनर्जी। आपके पर्सन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद अपने हालात को, अपने सिनेरियो को, जो भी आपके अंदर सेपरेशन आई है या जो सिनेरियो चल रहा है उनके आसपास, उन्हें कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, उन्हें बहुत ज़्यादा या तो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही, बहुत ज़्यादा दबाव दिया जा रहा है, आप लोगों को अलग करने की कोशिश की जा रही। लेकिन आपके पर्सन भी लगता है जैसे आपके पर्सन ने ना, यानी कि जितना लोगों ने, दुनिया ने, फैमिली वालों ने आपको या आपके पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश की, यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा ना मैजिक के असरात नज़र आते हैं। डेफिनेटली अब देख लेना, टैरो कार्ड में से निकल के आ जाएगा कि आपके पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं या तो टोना टोटका किया गया है या उन्हें इस कदर प्रेशराइज किया जा रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो मुझे यहाँ पे कंफर्म्ड नज़र आती है कि आपके पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मौजूद है। आप इस चीज़ को मानो, आप इस चीज़ को ना मानो, लेकिन ये चीज़ आपको भी मालूम है कि आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और अगर है तो अच्छी खासी पावरफुल एनर्जी लगती है, क्योंकि अगर तो वो मैरिड है तो हो सकता है उनके घर में कोई बेबी आने वाला है या कोई बेबी का मसला है या फिर कोई सर्जरी का प्रॉब्लम नज़र आता है। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा सिनेरियो नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है या आपकी जो पर्सनी है, जो भी है, लड़की मेल है फीमेल है, जो भी एनर्जी है, इस एनर्जी ने, इस लेडी ने आपके पर्सन को इस कदर कैप्चर किया हुआ है, इस कदर अपने प्रेशर में लिया हुआ है कि अभी फ़िलहाल हाल फिलहाल आपके जो पर्सन है उन्हें ये नहीं समझ आ रही कि वो इस पर्सन के चुंगल से निकले तो निकले कैसे, एनर्जी से निकलना चाहते हैं। और उनको नज़र भी आ रहा है कि कुछ अरसे के बाद, 1 माह बाद, 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, कुछ महीनों के बाद ये हालात बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे देखो एक प्रेग्नेंट लेडी है और वो एक 9 महीने के बाद ही बेबी को जन्म देगी, पैदा करेगी। ठीक है, तो आपके पर्सन ने अपने गुस्से को, अपने इन हालात के साथ लड़ने के बजाय ना सब्र कर लिया, और अपने आप को, कहते हैं जब समंदर में तूफान तेज़ चल रहा हो ना, तो कभी उसके ऑपोजिट में जाके तैरना मत शुरू करो। अगर अपनी एनर्जीज को बचाना है तो गो विद फ्लो, जो फ्लो की एनर्जी, जिस तरफ फ्लो लेके जा रहा है ना, अपनी एनर्जी को बचाओ। इस वक्त दुनिया जिस तरफ आपको लेके जा रही है ना, आप चलते जाओ। डिवाइन आपको जिस रास्ते पे चला रहा है आप यकीन करके चलते जाओ। अगर फ्लो उस तरफ को जा रहा है और आपने इस तरफ आना है, तो देखो रिपनेस की एनर्जी आपके पर्सन को कहीं ना कहीं पता है कि पौधे मैंने जितना स्ट्रगल किया इस रिश्ते में, इस मोहब्बत में, अगर आप मैरिड हो तो आपके शौहर होंगे, हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो गई हो, आपके शौहर आपको छोड़कर चले गए हो, या फिर आपके शौहर आपको प्रेग्नेंट करना चाह रहे हैं और आप छोड़कर चले गए, कोई भी सिनेरियो निकल के आ सकता है, या आप प्रेग्नेंट होने का इंतज़ार कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने बहुत सब्र रखा हुआ है कि एक दिन ये वक्त आएगा कि हमारे घर में ये खुशखबरी आएगी, हमारे घर में बच्चे का गुल खिलेगा, ये फल हमें मिलेगा। क्यों? वो इसलिए मिलेगा क्योंकि आपने या आपके पर्सन ने कभी बुरा सोचा ही नहीं, बुरा किया ही नहीं। तो भाई यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। गो विथ फ्लो, यूनिवर्स का मैसेज है कि यूनिवर्स भी आपको यही कह रही है कि अपने गुस्से को कंट्रोल करो,
अपने दिमाग के घोड़ों को ज़्यादा मत भगाओ, और जिस तरह मैं तुम्हें चला रहा हूँ तुम चलते चले जाओ, तुम्हारे ही हक में बेहतर होगा। पका हुआ फल तुम्हारी झोली में आएगा। कच्चे फल के पीछे छलांगे लगाओगे तो आपको मिलने वाला तो वैसे भी नहीं है। तो कोशिश ये करो कि अगर आपके पर्सन पके हुए फल का इंतज़ार कर रहे हैं तो भैया अच्छी बात है, आप भी का इंतज़ार करो, और जिस तरह डिवाइन आपको चला रही है चलते चले जाओ। इसी में आपका फ़ायदा है और इसी में आपकी जीत भी होने वाली है। तो देखते हैं ट्रू एंजल लव में से आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या निकल के आती हैं। ये वाइस वर्सा भी निकल के आ सकती है। हो सकता है कि ये आपकी एनर्जीज़ हों और हो सकता है कि आपके पर्सन की, और मे भी हो सकता है आपके लिए कोई गाइडेंस निकल के आ जाए। जैसे कि यहाँ पे गो विद फ्लो की गाइडेंस आई कि आपकी झोली में आपके महबूब का फल, आपके जानू बेबी का फल गिरेगा। आपको ये फ्रूटफुल रिजल्ट बेबी बाबू जो भी आपका है, सॉरी बाबा बोल दिया, जो भी है ये 9 महीने तक, 9 महीने हफ्तों तक, 9 घंटों तक मुझे आपके पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ हलचल होती नज़र आती है। द डिवाइन मैस्कुलर, ठीक है जी, द डिवाइन मैस्कुलर आ गया है तो ठीक हो गया जी। आपके पर्सन ने अपने आप को डिवाइन पर, यहाँ पे भी अगर आप देखो तो एंजल्स टाइम बता रहे हैं और आपके पर्सन ने उस टाइम पर हाथ रखा है कि मुझे मंजूर है। ठीक है, तो अगर आपके पर्सन को मंजूर है तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आ जाएंगे आपके पर्सन, डिवाइन टाइम पर ही आएंगे। कुछ ना कुछ तो अल्लाह ने भी आपके लिए, यूनिवर्स ने, एंजल्स ने कुछ तो सोचा है। थैंक यू अल्लाह, थैंक यू एंजल्स कि आप इतनी पॉजिटिव एनर्जीज डिकोड दे रहे हैं जिनको मैं डिकोड कर पा रही हूँ। मेरी हेल्प कीजिए। चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप मुस्लिम हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, आप जिस भी रिलीजन से हैं जब इतनी पॉजिटिव एनर्जी आया करे तो नीचे क्लेम लाजमी करके जाया कीजिए। इस एनर्जी को कैरी लाजमी किया कीजिए। रेनबो रिवाइवर, आपके पर्सन को आपकी सादगी और मासूमियत बहुत पसंद है। दी गार्डनर, तो भाई इतनी खुशियों के बाद आपके पर्सन, आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो सकते हो, आप या आपके पर्सन। यिंग एंड यांग की एनर्जी है इसके नीचे, इसको मैं लूँगी नहीं, बॉटम ऑफ द डेक यही लेना था मैंने। वैसे यिंग एंड यांग बेड्स फॉर ईच अदर। और आप इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे आपके पर्सन को आपकी सादगी बहुत पसंद है और आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो, बहुत ज़्यादा। ये भी पेशेंस का कार्ड है और डाउन टू अर्थ टॉरस की एनर्जी यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती है। कहीं ना कहीं आप को प्लांट से बहुत प्यार होगा, एनिमल से बहुत प्यार होगा, पेट लवर्स हो सकते हो, लोगों के साथ रहम दिली करने वाले हो सकते हो। यही चीज़ें आपके पर्सन को आपकी तरफ खींचती हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे टैरोट से कि क्या निकल के आता है आने वाले, यानी कि आपके पर्सन की इस वक्त आपको लेकर क्या थॉट्स और क्या एनर्जी। आपके पर्सन आपको बहुत ही खूबसूरत मानते हैं। आप मुझे बहुत ज़्यादा रिलीजन से जुड़े हुए बंदे लगते हो और आपके पर्सन भी मुझे कुछ लोगों के साथ सखावत करते हुए नज़र आते हो। कहीं ना कहीं अगर आप प्लांट्स लगाओ, कोई फलदार या कोई फूलदार पौधा लगा दो और उसको रोज़ वाटर करो, से रोज़ शावरिंग करो, तो मुझे आपके मसले मसाइल हल होते हुए नजर आते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, 12 इमाम 14 मासूमीन, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स मुझे बताइए कि जिनकी नज़र के सामने से ये रीडिंग गुजरी, जिन्होंने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, उनके पर्सन की इस वक्त की एनर्जीज क्या हैं। शाह ऑफ स्टाफ, बहुत ही फायरी एनर्जी में आपके पर्सन है और आपके पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आता है जैसे आपके पर्सन किसी फैसले पर पहुँच गए हैं जो कंट्रोल कर रहे थे, जो फायर को कंट्रोल शायद इसीलिए है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहे हो। आपके पर्सन किसी फैसले पर पहुँच गए हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन आप ही को सिलेक्ट करेंगे। दुनिया वालों ने उन्हें बहुत ज़्यादा, बिल्कुल जी, वो आप ही को सिलेक्ट करेंगे। मैंने जब ये कहा तो नीचे आया है 2 ऑफ कप। आप में ये आपकी तबीयत ख़राब है या आपके पर्सन की तबीयत ख़राब है, अचानक से मेरे गले में ख़राश होने लगी है, खांसी आने लगी है। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो तो प्लीज़ अपनी टेक केयर करो, अपना हेल्थ का ख्याल रखो। अगर आप प्रेग्नेंट है तो तब तो ख़ास करके ख्याल रखो। आपके पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपको देना चाहते हैं। कोई टाइम पास नहीं है आपके साथ, कोई उन्होंने आपके साथ लेस्ट वाली एनर्जी नहीं की कि भाई मैं यूज़ कर लूँ, मैं इसका बॉडी का यूज़ कर लूँ, मैं सेक्स कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, भाड़ में जाए। भाई ऐसा कुछ नहीं है। ट्रू प्योर लव है और ट्रू सोलमेट रिश्ता निकल कर आ रहा है आपका। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन आपको तहे दिल से, दिल की गहराइयों से प्यार करते हैं और आपको चुनने के लिए उन्होंने ये फैसला कर लिया है। कहीं ना कहीं उनकी ये फायरी एनर्जी आपके हक में बहुत ज़्यादा बेहतरीन फैसला लाने वाली है। क्या कहा है मैंने, बेहतरीन फैसला लाने वाली है।
और जब बादशाह किसी चीज़ का फ़ैसला ले लेता है ना, तो भाई फिर उसका मतलब होता है डू या डाई, करो या मरो, मुझे ये काम चाहिए। तो भाई अगर आपके पर्सन आपसे इतना ट्रू लव कर रहे हैं, आपको प्यार दे रहे हैं, तो सेम पेज पे आ जाओ, अपने पर्सन की एनर्जीज़ को कैरी करो, क्लेम करो और इस एनर्जी को छोड़ना ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके पर्सन आपके इश्क में, प्यार में, मोहब्बत में डूबे हुए नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आता है, आउट ऑफ कंट्री में हो सकते हो, आउट ऑफ रिलीजन में भी हो सकते हो, नॉन मुस्लिम का मसला हो सकता है, सुन्नी शिया का मसला हो सकता है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का मसला हो सकता है, जैन का मसला हो सकता है। 100 तरह की बरादरियाँ जी। हमारे घर की ये लड़की, हम तो ख़ानदान से बाहर नहीं करते जी, हम राजपूत हैं तो वो सिख हैं, हम कश्मीरी हैं तो वो मीर हैं, फलाना ढींगना, ये वो सारे सिनेरियो को पीछे रख कर आपके पर्सन ने आपको सिलेक्ट किया और वो आप तक आने के लिए साम धाम दंड बेस कुछ भी हो वो करेंगे। अभी वो देख रहे हैं कि दुनिया का सिनेरियो क्या चल रहा है। जैसे ही आपका डिवाइन टाइम आएगा, जैसे ही ये 9 महीने पूरे होंगे, जैसे ही जब कहते हैं ना बच्चा 9 महीने 9 दिन और 9 घंटों के बाद दुनिया में आ जाता है, उसी तरह जब आपका ये टाइम सिनेरियो पूरा होगा, आपके पर्सन चाहे 7 समंदर पार हैं या 7 ज़मीनों के नीचे हैं, निकल के आपके पास आ ही जाएंगे कि मुझे मेरी ज़िंदगी आपके साथ गुजारनी है, और जो कि मुझे गुजरती हुई भी नज़र आती है। बस आपको थोड़ा सा सब्र करना है, थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल कर लो, थोड़ी सी नेगेटिविटी को कंट्रोल करके सिर्फ इस चेरी के पकने का इंतज़ार कर लो। ये चेरी बहुत जल्द पक रही, क्योंकि बल्कि पक चुकी है, बस अब उतारने की ही देर है। हो सकता है आपके पर्सन आउट ऑफ कंट्री में हो, कुछ इस तरह का सिनेरियो या कुछ इस तरह का रास्ता बना रहे हो, कोई प्रॉब्लम बाई चांस भी, तो कुदरती तौर पे भी तो आपकी आजमाइशात से अल्लाह की तरफ से भी तो देरी हो सकती है। बस आपकी लाइफ में दिन चढ़ने ही वाला है, मौजा होने ही वाला है, आप और आपके पर्सन एक होने ही वाले, अल्केमिस्ट मौजा होने ही वाला है। जादूगर की जब एनर्जी आ जाती है, साम धाम दंड बेस कुछ भी हो, आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ से बेटा जी जाने तो नहीं देंगे। ये तो आप भूल जाओ कि आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ से जाने देंगे। अगर आपको कहीं ना कहीं ये वहम हो गया ना कि हम दूर हो गए, हमें बिछड़े हुए निदापी 1 साल 2 साल हो गए, 6 महीने हो गए, बात नहीं हो रही, तो आपके पर्सन आपको अच्छा खासा स्पाई कर रहे हैं, अच्छा खासा आपको नेट पर आपकी गली में आते जाते आपको देख रहे होंगे, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पे फेक आईडी के साथ आपको चेक करेंगे, फेक नंबर से चेक करेंगे, दोस्तों से पता करवा रहे होंगे, आपके आसपास के लोगों के पास उन्होंने कुछ इस तरह का सिनेरियो बनाया होगा। कहीं ना कहीं से आपके पर्सन को आपकी एक एक बात की खबर पहुंच जाती है। अगर आपको लगता है अगर लोगों से नहीं ना मिलती, तो डिवाइन की तरफ से उन्हें इशारे मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके दिल को भी ये यकीन है और आपके पर्सन के दिल को भी यकीन है कि आपके पर्सन ही आपके सोलमेट हैं। जज्बात में डूबे हुए आप और आपके पर्सन की तरफ से मुझे आज आता हुआ कोई लव लेटर, कोई मैसेज, लव लेटर तो खैर आजकल के दौर में नहीं आता, मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैसेज आता हुआ या कॉल आती हुई नज़र आती, जो कि बहुत ही प्यार भरा होगा। हो सकता है सॉरी अपोलोजाइज़ कर दें कि जिस तरह हम बिछड़े हैं या फैमिली वालों ने, दुनिया वालों ने कोई पंगा ले लिया, तो मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ या करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगी, तुम ही मेरी ज़िंदगी, मैं तुम्हारे साथ ही अपने बुढ़ापे तक की ज़िंदगी गुजारने वाला हूँ या वाली हूँ। और ये मुझे उनकी तरफ से एक्शन आता हुआ डेफिनेटली नज़र आता है। अगेन 2 ऑफ कप के नीचे इश्किया का कार्ड, आपको बताऊं कि मुझे ये दोनों कार्ड ही बहुत पसंद है। ये देखो 2 ऑफ कप के साथ यहाँ पर अभी की एनर्जी ये है कि आपके पर्सन और आप एक लव की एनर्जी में हो, लवर्स की एनर्जी, एक सच्चा प्योर लव, ऊपर एंजल्स के विंग्स हैं। और आपके पर्सन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैंने बुढ़ापे तक आपके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। आप डेफिनेटली एक दूसरे के पक्के पक्के सोलमेट हो, पक्के पक्के लवर हो, पक्के पक्के हस्बैंड एंड वाइफ हो। आपको अगर ये लग रहा है ना कि ऐसा निदापी कुछ नहीं होने वाला, तो भैया ये तो भूल ही जाओ कि आपके पर्सन कभी भी आपको धोखा देंगे या आपको छोड़कर जाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होने वाला। आपके पर्सन आपके साथ हो और आप अपने पर्सन के साथ बहुत ट्रू हो। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि जो दुनिया ने सिनेरियो चलाया या कोई मैजिक के असरा या टोना टोटका नज़र आता है मुझे, कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस हद तक जा चुके हैं कि आपका ये सिनेरियो भी मुझे कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ नजर आता है। सन की एनर्जी का आ जाना, लियो की एनर्जी का आ जाना, सारे टोने टोटके, जादू टोना, जो भी किसी ने कंट्रोल करने की आपके पर्सन को कोशिश किया। जब बादशाह फायर की एनर्जी में आता है, गुस्से में आता है, तब वो किसी का नहीं बनता, तब उसको उसकी मलका, उसकी क्वीन चाहिए। उसकी लाइफ में ये दिन चढ़ने ही वाला है और बहुत ही जल्द आपके पर्सन आपकी लाइफ में लव यू वन करते हुए, तूतियों बाजों की बारात को सजाए हुए, आपको अपनी मलका बनाते हुए
लाइफ पार्टनर बनाते हुए सोलमेट कनेक्शन को कंटिन्यू करते हुए आपकी लाइफ में आ जाएंगे। अभी उन्होंने अपने आप को कंट्रोल से गो विद फ्लो की एनर्जी आ गई, तस्लीम की, हेरोफ्रेंड की, इसकी क्या कहते हैं, टेम्परेंस की ये एनर्जी। आपके पर्सन ने अपने आप को डिवाइन पर छोड़ा, कंट्रोल कर रहे हैं, इन हालात को देख रहे हैं, लोगों का सिनेरियो देख रहे हैं। जिसने जो जो करना है कर लो, मैंने भी फिर अब जो करना है मैंने करना ही करना है। तो देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज क्या आ रही हैं। 7 ऑफ वैंड, कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको अपने ब्लॉकेजेस खोलने पड़ेंगे। आपका हार्ट चक्रा मुझे ब्लॉक होता हुआ नज़र आता है और अभी आपको भी यही लग रहा है और आपके पर्सन को भी यही लग रहा है कि निदा आपी हमें इस तरह का कोई सिनेरियो नज़र नहीं आता, क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी या मैजिक की एनर्जी नज़र आती, कहीं ना कहीं फील हो जाता है। और देखो बॉटम ऑफ द डेक के नीचे छुप कर ये एनर्जी आ रही है, लेकिन ये कितना भी छुप कर आ जाए, जो मर्ज़ी कर ले, जब फल ही पक जाता है तो फिर आप जो मर्ज़ी कर लो, वहाँ पे आपके ये पापड़ जो है, ये पापड़ बेले नहीं जाते। आपके पर्सन उड़कर दौड़कर भागकर आपकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे ये बताएं, अगर इस तरह का कुछ सिनेरियो चल रहा है, एंजल मैसेजेस कहाँ हैं, तो मुझे ये बता दीजिए कि ऐसे में आपको क्या लगता है, जिनकी नज़र के सामने से ये रीडिंग गुजरी, मेरे देखने वाले पर्सन को क्या आप मैसेज क्या देना चाहेंगे। आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप एंजल से पूछ सकते हो, ठीक है जी। आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में 19, 18, 6, 7, 2, 3, 25, 24, 22, 14 बहुत अहम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोंट वरी, देख लिया, नो नीड टू वरी, डोंट वरी, नो नीड टू वरी, सेम मैसेज है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पर्सन आप एक दोनों के लिए मेड फॉर ईच अदर हो। और अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको फाउल कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो भैया आपके पर्सन आपके बिना जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। जिस तरह आप सिसक सिसक के मर रहे हो ना, इसी तरह आपके पर्सन भी आपके बिना जी नहीं पाएंगे। उसके बाद भी अगर आपको ये लगता है कि निदा आपी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं चलने वाला, तो गलत है। आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में महीना अगर बता दूं तो फ़ेब का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, मई का महीना मुझे बहुत ज़्यादा अहम नज़र आता है, जनवरी का महीना बहुत ज़्यादा, और 12वां महीना दिसंबर का महीना, और अगस्त। ये 3-4 महीने ऐसे हैं जो कि बहुत ही अहम है। और डेट में मुझे 25 भी नज़र आ रहा है। अगर 25 किसी की डेट ऑफ बर्थ है और 7, तो बहुत ज़्यादा अपने जहन में रखना कि ये चीज़ आ रही विद इन फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों में आपके पर्सन आपको शादी का पैगाम देते हुए या आप दोनों एक होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपके दिल में कोई गुस्सा या कोई बात है तो, या कोई इनकी कही भी बात आपके दिल को लगी, तो उसको फॉरगिव करो। अपने जितना ज़्यादा फॉरगिव करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसके अलावा मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में आपके लिए एंजल्स हैं हैंडमेड मैसेजेस में से मंथ कौन से निकल कर आते हैं। मुस्लिम है तो इस्लामिक में मंथ को भी फोकस कर लीजिएगा, नॉन मुस्लिम है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का महीना जो भी निकल के आए उसको आप फोकस कर लीजिएगा। इससे पहले कि मैं इन कार्ड्स को खोलूँ, हम ये देखेंगे कि इस पर्ची के अंदर कौन सा महीना था। जो मैंने आपको शुरू में कहा कि मैं आपको बताऊँगी कि कौन सा था, मई। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि मई का महीना किसी के लिए बहुत अहम हो सकता है। ओके जी, मई का महीना, फरवरी का महीना, इसके अलावा अप्रैल का महीना, दिसंबर, जनवरी का महीना बहुत ही अहम है आप लोगों के लिए। देखते हैं कि एंजल्स मैसेजेस में से क्या निकलेगा। रैंडमली अंदर से निकालूंगी ताकि मुझे भी पता ना चले। न्यू वे, एक नए रास्ते को, नए तरीके से, नए विजन से आपके पर्सन, ये जो अल्केमिस्ट का कार्ड है, नए तरीके से आपकी पर्सन नई सोच के साथ आएंगे और पिछली सारी बातों को ख़त्म करके आएंगे। जून का महीना आ गया, किसी के लिए जून का महीना बहुत ही अहम हो सकता है। ये आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ मंथ हो, जिस दिन जिस महीने में आप मिले हो वो महीना हो, या जिस महीने में आप लोग आपस में लड़कर झगड़कर अलग हुए हो वो महीना भी आपके पर्सन का हो सकता है, ठीक है जी। तो रीडिंग पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो वो पर्ची दूसरी थी, वो प्राइवेट रीडिंग जो लेते हैं उनको वज़ाइफ के लिए बताया जाता है, तो वो उस पर्ची का था, तो इसलिए उसको टेंशन ना लेके वो मैंने साइड पे क्यों कर दिया। मई अगेन, भाई कई लोगों के लिए मई का महीना बहुत ही अहम हो सकता है। ये आपके पर्सन की इसमें डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपके पर्सन का फ़ोन नंबर हो, गली नंबर हो, या कुछ भी आप मिले हों, बिछड़े हों। मई का महीना बहुत अहम है। अगस्त मैंने बोला था, कंफर्मेशन हो गई। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। अप्रैल भी मैंने बोला था, ठीक है जी।
और बॉटम ऑफ द डेक में आ गया है जमातुल सानी। इस्लामिक महीने का ये महीना, अगर मुस्लिम कोई देख रहा है तो भाई इसको महीने को फोकस कर लो। और यहाँ पर आ गया है जून का महीना अगेन, तो भाई जमातुल सानी को फोकस कर लो। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तहज्जुद की नमाज में दुआओं के लिए अपना नाम, अपने पर्सन का नाम, अपनी प्रॉब्लम को लिख दीजिएगा। मैं दुआ करूँगी इंशाल्लाह 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 बाहुक्म कुन फयकुन मेरे खुदा पाक की ज़ात करने वाली है। आने वाले फ्यू डेज़ में आपको आपकी पर्सन बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आएंगे। आपकी परेशानियों का हल हो जाएगा। और अगर आप कोशिश करें कि पेड रीडिंग लेकर उन वज़ाइफ को खुद करने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है। तो अपने आप को डिग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। अपने सेल्फ़ लव कीजिए, सेल्फ़ रिस्पेक्ट कीजिए, खुद से मोहब्बत करोगे, खुद को इज़्ज़त दोगे तो दुनिया आपको इज़्ज़त देगी। मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला बारिस, बाय। हाय, वेलकम टू माय चैनल। मैं आ गई दूसरी रीडिंग पे पायल 2 पर। और पायल 1 वालों के अगर आप लोगों को रीडिंग रेजोनेट ना हो तो भैया आप प्लीज़ पायल 1 को जाकर देख लीजिएगा। उनकी रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। और रीडिंग तो आपने शुरू में इंट्रो में सुन लिया होगा कि आज पिका कार्ड रीडिंग है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी है। जिन लोगों ने पायल 2 को चुना है, आपने क्रिस्टल क्लियर को लिया है, तो आप बहुत ज़्यादा सावगो होंगे, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा रहम दिल होंगे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत के तरसे हुए मुझे आप लोग नज़र आते हो। लोगों में मोहब्बत बांटने वाले आप लोग नज़र आते हो। तो आपकी पायल को मैं यहाँ रखी हूँ सामने। इसके अंदर एक महीने का नाम है, इसको हम नीचे रख देते हैं ताकि आपको याद रहे कि ये क्या है। जो भी इस पर्ची में निकल कर आया है या जो भी इसमें स्टोन महीना होगा वो मैं आपको पायल के एंड में बताऊंगी। रीडिंग सभी के लिए होती है, जनरल स्पेसिफिक नहीं होती। रीडिंग को शुरू करती हूँ पायल 2 वालों के लिए। अगर आपने इंट्रो नहीं सुना तो इंट्रो को जाके सुन लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि रीडिंग सभी लोगों के किस्म के लोगों के लिए है। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और मैं अपना फूल खिलाती हूँ, देखते हैं कि आपके लिए क्या निकल कर आता है। ठीक है जी, हाँ, कार्ड सीधे हैं। तो सबसे पहले अपना फूल खिलाती हूँ कि भाई देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त किस एनर्जीज में है। ले जनाब, फूल मेरा खिल गया। सबसे पहले आप अपने पर्सन का नाम, मुस्लिम है तो 3 दफ़ा अपने दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और अपने पर्सन का नाम तेज़ी से जहन में ले। हम देखेंगे कि यूनिवर्स को क्या नज़र आता है कि आपके पर्सन की इस वक्त किस एनर्जी में है, किस सिचुएशन में है, और वो क्या आपके लिए कोई डिसीजन लेंगे भी या नहीं लेंगे। ठीक है, जब मैंने ये कहा तो 333 हो तो डेफिनेटली आप लोगों को एंजल्स नंबर तो नज़र आ ही रहे होंगे, तो आप अपने लिए कोई दुआ मांग लीजिए। नॉन मुस्लिम है तो भाई अपने विजिलेंस के मुताबिक पॉजिटिव एनर्जीज में आ जाए। और मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन की इस वक्त करंट एनर्जी क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ 12 इमाम 14 मसीह अल्लाह जी, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। जो लोग इस वक्त इस रीडिंग तक पहुँचे उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, अब मैं इस फूल को करती हूँ बंद और इसको एक दफ़ा शफल करने के बाद हम देखेंगे कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में क्या निकल कर आता है। ठीक है जी, निदापी आप शफल क्यों करती हैं वही निकाल दिया कीजिए। आउटसाइडर जो ओपन अप हुआ है और इसके बाद देखते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में क्या है। शेयरिंग, ओके जनाब। आउटसाइडर 5 नंबर किसी के लिए बहुत अहम हो सकता है क्योंकि ये खुद निकल कर हो सकता है यहाँ पे आपके पर्सन की आपके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या फिर आपके पर्सन आपसे दूर चले गए हो, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, आपका तू मैं हुई और उसके बाद आपके पर्सन आपको आपकी लाइफ से चले गए हो, तो आपने सोचा कि अब आएगा भी तो मैं इससे बात नहीं करूँगी, ये नहीं वो नहीं, या कोई आपने डिमांड रखी होगी। तो वाओ, प्रोजेक्शन, ओ साइलेंस एंड क्रिएटिविटी। ओके जनाब, एनर्जीज तो आपकी भी अच्छी निकल आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पर्सन से अच्छा खासा किस्म का नाराज़ हुए हुए हो। कोई तू मैं लड़ाई होगी, हो सकता है। ये ज़्यादातर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की रीडिंग मुझे नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन की यहाँ पे मुझे एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही हैं। हो सकता है या आप मैरिड हो या आपके पर्सन मैरिड हैं। अगर आप लेडी हो तो आपके पर्सन मैरिड हैं, उनकी बीवी हैं, उनके बच्चे हैं। 1 या 2 बच्चे मुझे नज़र आते हैं। बच्चों का ही मसले से आपके पर्सन आपको छोड़ कर गए थे। आपने सोचा होगा कि मेरे पर्सन मेरे साथ ज़्यादा यानी कि करेंगे या मेरे साथ रहेंगे, तो भाई किसी भी सूरत में आपके पर्सन अपने उस पर्सन को छोड़ नहीं सकते। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि आपके पर्सन के दिलो दिमाग और दुनिया में हर वक्त आप ही छाए रहते हो। आपने भी अपने आप इस वक्त साइलेंट
एसेंडेंट माउंट ले लिया। आप मेरे से बहुत से लोगों के ऊपर मून की एनर्जीज मुझे नज़र आती हैं, 7.5 नज़र आती है आपको। आप अपने सेम पेज पर मुझे नज़र नहीं आते। कहीं ना कहीं आप लोग अपने पर्सन के साथ किस बात पर झगड़े हो गए कि मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे मेरा टाइम चाहिए, मुझसे शादी करो, मेरे साथ रहो। तो आपके पर्सन ने या पहली पार्टी को छोड़कर और बच्चों को छोड़कर आओ तो ही मैं तुमसे शादी करूँगी या करूँगा। तो भाई किसी भी सूरत में आपके पर्सन अपने बच्चों को या बीवी को या फैमिली को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो उनके लाइफ में आपसे पहले मौजूद थे। ये फैक्ट है और फैक्ट को कभी झुटलाया नहीं जा सकता। अब आपकी लाइफ में आया हुआ है सेपरेशन मोड आया हुआ है, टावर मूवमेंट आया हुआ है। किसी की लाइफ में आए हुए 5 महीने हो गए, किसी की लाइफ में साल हो गया, किसी की लाइफ में आए 2 साल तक हो गया। इतना लंबा सिनेरियो हो जाए तो इतना ईगो नहीं दिखाया करते। हो सकता है आज जिस तरह आप सोच रहे हो मुझे आप डिवाइन काउंटर पार्ट लगते हो, मुझे आप डिवाइन के इकट्ठे किए हुए या जमा किए हुए पर्सन लगते हो। पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे बहुत हाईली नज़र आता है। जो आप लोगों को हर वक्त ऐसा फील होता होगा कि मेरे पर्सन ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे लिए मेरे पर्सन ने आखिर किया तो किया क्यों किया। तो भाई अगर इस तरह का कोई सिनेरियो निकल के आता है तो इससे पहले कि मैं टैरोट से देखूं, मैं पहले यहाँ पे ट्रू लव ओरेकल डेक से देखना चाहूँगी कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या। जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने आपको ऑफ़र की होगी कि अगर आपने शादी करनी है तो मुझे मेरी पहली पार्टी के साथ या मेरी पहली बीवी के साथ शेयरिंग करनी ही पड़ेगी, या आपको मेरे माँ बाप के साथ ही रहना पड़ेगा। और आपने कहा होगा मैं इनके साथ नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, मैं घर जमाई बन के नहीं रह सकता, मैं अकेले ही रहूँगा। और यहीं पे आपकी और आपके पर्सन की तू मैं हुई। अब जब आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि वो आपके बिना भी नहीं रह सकते, तो कहीं ना कहीं आपने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया, ताला लगा लिया है कि देखा जाए तो ये ताला खुला हुआ है, लेकिन आप अपने पर्सन के लिए उसको ये जाहिर करवा रहे हो कि तुम्हारे लिए दरवाजे बंद हैं। तो भाई अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में लेके आपके पर्सन ने अपनी तरफ से ताले खोल दिए। अगर आप उधर से अपनी तरफ से ताले खोल दोगे तो आपके पर्सन आपके दिल की दुनिया में आ सकते हैं और आपकी लाइफ में ये शेयरिंग, अपनी खुशियां बांटना चाहते हैं। हो सकता है ये शेयरिंग के कार्ड में एक ये भी एनर्जी आती है कि आपके पर्सन शायद पहले कोई किसी मसले या सिनेरियो में फंसे हुए थे, कोई हालात में, फैमिली वालों के मैटर में फंसे हुए थे और वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, उनके ऊपर अपना आप जमा नहीं पा रहे थे। अब उन्हें कोई सक्सेस मिली है, कोई खुशियाँ मिली हैं, वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ मिल बांट के खाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये जो आपके ऊपर टावर मोमेंट आया, जो रिलेशनशिप ख़त्म होने का, जब आपने शादी की बात की तो आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए। मून की एनर्जी है, ब्लैक मैजिक की एनर्जी है। तो अब आपके पर्सन लौटकर आपकी तरफ आना चाहते हैं। उन्होंने कोई ना कोई ऐसा रास्ता लाजमी निकालिए। क्रिएटिविटी अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो आपके पर्सन आपको अपनी बाहों में, राहों में सोचते हैं, इसी तरह जैसे आप दोनों एक दूसरे में समाये हुए हो। ठीक है, तो इसी तरह आपके पर्सन हर वक्त आपके बारे में जीते हैं, आपको जागते हैं, आपको खाते हैं, आपको पीते हैं, आपको ही सोते हैं। ठीक है, तो इतनी टेंशन ना लो। मुझे जहाँ तक लगता है आपके पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए बेताब है। प्लीज़ एंजॉय सेक्सुअलिटी। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हो, बहुत ज़्यादा आपका फिगर खूबसूरत हो सकता है। आपके पर्सन जो प्रोजेक्शन की एनर्जी में हर वक्त आपको सोच रहे हैं। अगर आप मैरिड थे तो आपके साथ जो उन्होंने इंटरमेसी के या सेक्सुअल फिजिकल रिलेशनशिप में जो भी आपके साथ टाइम गुजारा है उसको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ सेक्सुअल होना चाह रहे हैं। इसको आगे से आहो 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 समझो कि आहो क्या होता है। इमरान हाशमी को क्रॉस करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती हैं। आपकी आइज़ ब्राउन हो सकती हैं, मेरे तोतों ने भी, जी मेरी जान, मेरा बच्चा सोना, मेरे पैरट ने भी आपको इस चीज़ की शहादत दे दी कि आपके पर्सन आपके लिए ट्रू है और इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, मेरे बच्चे जागे। अगर आपको पैरट की आवाज़ आ जाए तो माइंड ना कीजिएगा, ये भी समझ लीजिए कि आपके लिए एक गुड साइन है कि अगर बर्ड्स आपके लिए मैसेंजर्स का काम करते हैं तो ये आपके पर्सन की तरफ से एक रोमांटिक मैसेज हो सकता है कि आपके पर्सन पैरट्स की आवाज़ अगर आपको पसंद है या आपके पर्सन को पसंद होगी, मुझे तो खैर बहुत पसंद है, तो एक सुकून की आवाज़ देती है। आपके पर्सन अपना दिल, दुनिया, सब कुछ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी ख़ास करके बेडरूम लाइफ शेयर करना चाहते हैं। आगे इस चीज़ को आप खुद ही इंक्लूड कर लो। आहो आहो करने का, कंपेटेबिलिटी,
कहीं ना कहीं आपके पर्सन को शेयरिंग के साथ अपनी लाइफ को आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि आप दोनों ही मेड फॉर ईच अदर हो, डिवाइन के चुने हुए बंदे हो। सेक्सुअलिटी के हिसाब से, मेच्योरिटी के हिसाब से, फिजिकल हिसाब से, टाइम अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, हर लिहाज से आप दोनों ही कंपैटिबल बैठते हो, एक दूसरे की सोच को समझते हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो, और आप दो ही एक ऐसे पर्सन हो जो कि एक दूसरे के लिए बने हो। आप दो ही वो बंदे हो जो एक दूसरे के लिए बने हो। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो है, आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको धोखा देके कि अपने दिल के दरवाजे खोलो और अपने पर्सन को आने की इजाज़त दो, ठीक है जी। और यहाँ पे आ गया है जनाब दी डिस्ट्रॉयड फेमिनन। आपके पर्सन जो आप इतनी उदास बैठी हो, ये देखो यहाँ पे ना ब्लैक एनर्जीज आपको घूरे हुए हैं। आपको मुश्किल पर्सनस यानी कि मुख्तलिफ गंदे ख्याल आपके जहन में ला रहे हैं। आप कहीं ना कहीं जहनी तौर पर तैयार नहीं डेटिंग, आपके पर्सन आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, आपको अपना बनाना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे आप में कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता हुआ नज़र आता है जैसे आप इस चीज़ के लिए जहनी तौर पर तैयार नहीं हो। आपने अपनी तरफ से ताले लगा ली कि अगर तुमने पहले मेरी नहीं सुनी तो अब मैं तुम्हारी क्यों सुनूं। तो भाई जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, मुझे आपके पर्सन आपके प्यार में पूरी तरह से माखल होते हुए नज़र आते हैं। माखल मीन मैडली बैडली पागल हुए हैं कि मुझे मेरी जानू बेबी होना चाहिए। वो जीते आपको हैं। तो भाई आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हो, आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत ही। आप अपने पर्सन का, आपको ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी हो सकती है, आपका ऑरा बहुत अच्छा हो सकता है, आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हो। आपके पर्सन आपको किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते, ठीक है जी। एक दफ़ा उन्होंने ये गलती कर ली है और आपने जो दरवाजे बंद करके उनको चमाट लगाई है ना, अब उन्हें कहीं ना कहीं ये डर बैठ गया कि अगर ये मेरे लाइफ से चली गई ना, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। और दुनिया ने भी इस चीज़ में बहुत बड़ा हाथ किरदार अदा किया है, इसमें सिर्फ आपके पर्सन का कसूर नहीं है। और अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं या आप डिवोर्सी हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ गए हो, तो अपने पर्सन को छोड़ना मत। ऐसा पर्सन किस्मत वालों को ही मिलता है। एंजल्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि ऐसे में मेरे देखने वाले पर्सन को, व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, क्या उनके पर्सन की इस वक्त करंट एनर्जी यूनिवर्स में क्या जा रही है, क्या वो सोच रहे हैं। कम्युनिकेशन 8 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर आपके पर्सन आपसे रब्ता करेंगे, आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज आ सकता है और आपसे बातें करने के लिए आपके साथ अपने इनर पीस को ढूंढ रहे हैं, अपने सुकून को ढूंढ रहे हैं। देखते हैं कि क्या आपके पर्सन किस शम्स आ गया, शम्स पाइल 1 में भी आया। नाइस एनर्जी यार, लगता है पाइल 1 वाले पाइल 2 को भी चेक करने आए हैं कि हमारी एनर्जी यही पाइल 2 में क्या है। तो फिर पाइल 2 वालों की लाइफ में भी शम्स आ गया है, दिन तो आपकी लाइफ में भी चढ़ा है। यहाँ पे लियो की एनर्जी, टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फायरी एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आती है, बहुत ही अच्छी एनर्जी। और हेरोपेंट आ गया भैया, टॉरस की एनर्जी। टॉरस से मतलब यानी कि बहुत से लोगों के पर्सन, तो यहाँ पे अगर आपने एक मौका दिया तो आपके पर्सन दिन रात दुआओं के मांगने बाद, मैनिफेस्ट करने के बाद आप लोगों के साथ सीधा कोर्ट मैरिज करना चाह रहे हो, वो तो आपको सीधा ऑफर करा देंगे कि बहना मेरे से आके कोर्ट मैरिज कर लो। या फिर बहना तो नहीं, खैर मैंने बहना कह दिया, वो तो जानू बेबी शोना ही कहेंगे आपको, शोनू जान, परी डोल, जो भी आप कह लो, जिस भी नाम से आपको पुकारा जाता है, आपको सीधा कोर्ट मैरिज या मंदिर में जाके शादी या चंद लोगों में शादी करते हुए नज़र आते हैं। सेलिब्रेशन की एनर्जी मुझे बहुत ही जल्द आपके पर्सन की तरफ से गुड न्यूज़ आती हुई बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया। देखोगे ये पीर साहब हैं तो ऊपर ये कोई अरबी ज़ुबान में जो अल्फाज हैं जिसको हम वज़ाइफ कहते हैं, कुरानी वज़ाइफ अमलियात करते हुए और अल्लाह से अमलियात, ये कोई काला इल्म या जादू नहीं, अमलियात कुरानी इल्म से दुआएं मांगते हुए अल्लाह से इबादत करते हुए नज़र आते हैं कि अल्लाह जी मेरी मोहब्बत को मुझे लौटा दो, हम दोनों मेड फॉर ईच अदर, मैं इसके बिना जी नहीं पाऊँगी या नहीं पाऊँगा। उन्होंने साम धाम दंड बेस कुछ भी करो, अगर आप जाके 4 बंदों में जाके निकाह का भी कहोगे ना, कभी सिर्फ मैं 4 बंदे ही ला सकता हूँ उसके साथ निकाह कर लो, देन आपके पर्सन तैयार हैं कि ठीक है भाई मैं, मेरे घर वाले मान जाएंगे। मैं ये सारी दुआएं मांगने के बाद फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया है कि अल्लाह जी बताएं आपको क्या लगता है, क्या मुझे ऐसे सिनेरियो में क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो ये पीर का कार्ड है, ये कार्ड है जनाब मेजर अरकाना, शम्स का कार्ड है मेजर अरकाना, पीर का कार्ड है मेजर अरकाना, और ये एक बहुत डिवाइन और स्पिरिचुअल एनर्जी है। इस एनर्जी को डेफिनेटली क्लेम करना, इसे मिस मत करना। और अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन
आपको ये चीज़ इंट्यूशंस आपको आती होंगी, आपके ख्वाब आपको बहुत ज़्यादा ख्वाबों में, या आपको एंजल्स मैसेजेस बहुत नज़र आती हैं, आपको बटरफ्लाइज बहुत नज़र आ रही होंगी, आपको कपल्स में बीज नज़र आ रही होंगी, या लेडी बर्ड नज़र आ रही होगी, या पिजन्स नज़र आ रहे होंगे, चिक्स नज़र आ रहे होंगे। कोई भी इस तरह का कोई कपल नज़र आए जो बहुत ज़्यादा यानी कि आहो आहो कर रहा हो, आहो आहो मीन लवली पोजीशन में, या मीटिंग के दौरान नज़र आए, तो जनाब ये आपके लिए एक बिग सिग्नल है कि आपकी लाइफ में भी एक शादी का हैप्पी पीरियड ओपन होने वाला है, पीरियड शुरू होने वाला है। शम्स खुल गया है, और जब सूरज निकल आता है तो जितने भी अंधेरे हों, काला मैजिक हो, मून की एनर्जी हो, मून और सन सोलमेट की एनर्जी निकल आई है, ट्विन फ्लेम की। जो आप सोचते हो वो आपके पर्सन सोचते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो उसकी एनर्जीज आपके पर्सन को जाती है, तो प्लीज़ नेगेटिव सोचना बंद कर दो। एम्प्रेस, आपके पर्सन को आपसे ज़्यादा कोई खूबसूरत लगता ही नहीं। आप अपने पर्सन की लकी चार्म, आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे सिनेरियो से जानते हैं आपके पर्सन कि आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की, और कहीं ना कहीं वाइस वर्सा में आपके पर्सन ने भी आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ धोखा खाने के बाद, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाने के बाद एक ऐसी पर्सन उन्हें मिली है जो ट्रू लेडी है, जो ट्रू लव करने वाली या ट्रू लव करने वाला है। कहीं ना कहीं दुनिया ने अपनी गंदगी मचाई है, और कहीं ना कहीं डिवाइन को नज़र आया कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेटिबल होना ही है। दुनिया में हो सकता है अगर निदा पिया उनकी तो शादी हो चुकी है, उनके बच्चे हैं, तो दुनिया तो इस्लाम में तो भी 4 की इजाज़त है। तो अगर कहते हैं अगर आप किसी का पहला प्यार नहीं ना बन सकते तो उसका आखिरी प्यार बन जाओ, कि उसकी लाइफ में आपके बाद किसी की ज़रूरत ना रहे। तो अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बनता है तो मुझे तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हुए, मोहब्बत करते हुए, इवन कि अपने बच्चे की माँ बनाते हुए नज़र आते हैं। तो बहुत ही जल्द अगर आप लोगों की शादी होती है तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ विद इन 1 मंथ या 2 मंथ्स के अंदर आप प्रेग्नेंट भी हो जाएंगी, और मुझे आपके घर में बेबीज़ भी आते हुए नज़र आते हैं। शम्स के साथ बेबी की एनर्जी है, तो भैया जुड़वा तुड़वा तो पैदा कर लें। वैसे इस्लामाबाद में तो छुड़वा भी पैदा हुए, 6 ट्रिपलेस बेबीज़ पैदा किए हैं एक लेडी ने। अल्लाह उनके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह उसने एक ही बार में छक्का मार दिया, 4 बेटे और 2 बेटियां। अब उसे दोबारा बच्चे पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह आपकी भी ज़िंदगी में यही शम्स लेके, इस एम्प्रेस के पीछे भी सूरज निकल रहा है, यहाँ पे भी सूरज निकल है, यहाँ पे कोर्ट मैरिज, लव मैरिज होती हुई नज़र आती है। तो भैया आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आंखें बंद करके अपने पर्सन की अब जो डिसीजन लेंगे उसका फैसला करें। ये जो अभी टावर मूवमेंट आ रहा है, अभी आपके पर्सन जिन भी मुश्किलात में से थे ये उन मुश्किलात में से निकल चुके हैं, या बहुत ही जल्द निकले। सूरज निकल आया तो इसका मतलब है कि ये जो मून की एनर्जी, जब सूरज निकल आता है ना तो मून ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। जिन जिन लोगों ने जो भी सिफली इल्म किया है, जो चवले मारी हैं, जो अपना किरदार अदा करना था वो कर चुके हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग को क्लेम करना और इस एनर्जी को कैरी करो, अपने पर्सन पे भरोसा रखो, और फतह का सक्सेस कुछ लोगों के लिए तो लव मैरिज होगी, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अपनी फैमिली वालों से लड़कर झगड़कर बाकायदा बारात लेकर फतह याब होते हुए आपकी लाइफ में आएंगे। ये वो एनर्जी आप खुद देखो कि इस क्वीन के फेस पे कितनी एनर्जी है। आपकी दुआएं हैं और आपके पर्सन की दुआएं, आप सोलमेट कनेक्शन में हो डेफिनेटली। यहाँ पे कोई कर्मा वाला चक्कर नहीं, यहाँ पे कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन तो खैर नज़र आता है, लेकिन ये बता दूं कि यहाँ पे मुझे कार्मिक रिलेशन अभी तक नज़र नहीं है, और अल्लाह करे आगे निकल के भी ना आए। और लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं ये ज़रूर बता दूं कि आप पर मैजिक के असरात बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नज़र आती है। यहाँ पर मुझे मांगलिक लोगों के लिए बहुत ज़्यादा असर होता है कि आप मांगलिक हो सकते हो। मून की एनर्जी, जब आपके पर्सन ने पहले कहीं शादी की, आपने बात की थी, मून की एनर्जी सेकंड टाइम आ गई। अब आपके पर्सन शादी के लिए आपसे तैयार है, क्योंकि जब यहाँ पे हेरोफ्रेंड भी है और यहाँ पर सेक्स का यानी कि अरेंज मैरिज का भी कार्ड है। कुछ लोगों के पर्सन तो चंद लोगों में बैठ के आपके साथ निकाह करेंगे, मंदिर में जाके निकाह फेरे लगवाएंगे, और कुछ लोगों के लिए बाकायदा फैमिली की रजामंदी से चंद लोगों में से ही, या खुल डुल के, अगर अनमैरिड तो ज़ाहिर है खुल डुल की शादी होगी, और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑलरेडी मौजूद है तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे बता दूँ कि कुछ इस तरह का सिनेरियो बनेगा कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में चंद लोगों के साथ ही सही, लेकिन दुल्हा बनकर या दुल्हन बनकर आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आते हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ गई ना। मैं पहले कह रही कि मैजिक चला है, लेकिन आप इस मैजिक की एनर्जी को ज़रा ख़त्म करवा लो तो बाकी आपकी सारी गेम सेट हो जाएगी। प्यार की ऑफ़र आ रही है, और प्यार की ऑफ़र के बाद ठीक हो गया। प्यार की ऑफ़र बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करें। आपके पर्सन के स्टार में एरीज
एक्वेरियस, लिब्रा, पाइसिस। पाइसिस की एनर्जी आज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लियो की एनर्जी, टॉरस की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी, एरिस की एनर्जी, सेजिटेरियस की एनर्जी मौजूद है। यानी कि यहाँ पे आप देखो तो तकरीबन सभी स्टार आ जाते हैं। फायर की एनर्जी है तो फायर भी है, एयर भी है और अर्थ एलिमेंट भी है। तो भाई हर एलिमेंट जब आ जाए तो सारे स्टार्स ही आ जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगी कि एंजल्स मुझे ये बता दें कि मेरे देखने वाले जो व्यूअर्स हैं, एंजल मैसेज ये पड़े हैं, एंजल्स मुझे ये बता दें कि जो मेरे देखने वाले व्यूअर्स हैं, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही तो पायल 1 को जाके देख लो। पायल 1 वालों की रीडिंग में बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जीज निकल कर आई हैं। मैंने तो उस एनर्जी को भी क्लेम किया था और मैं इस एनर्जी को भी क्लेम करती हूँ, क्योंकि दोनों की एनर्जी में मैरिज तो मुझे होती नज़र आती है। लेकिन आपकी एनर्जी में मुझे सिफली इलम, उनकी एनर्जी में सिफली इलम छुप कर आया है और आपकी एनर्जी में ज़ाहरी तौर पर नज़र आ गया। कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपकी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा किया जा रहा है मैजिक। आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में मई का महीना, फरवरी का महीना, अप्रैल का महीना, सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, अगस्त का महीना, डेफिनेटली ये डेट ऑफ बर्थ बताऊं तो 18 हो सकती है, 7 हो सकती है, 19, 22, 27, 29, उसके अलावा 19 हो सकती है, 16 हो सकती है, 13 हो सकती है, 7 हो सकती है, 5 हो सकती है, 9 किसी की डेट ऑफ बर्थ बहुत अहम है, 10 किसी के लिए बहुत अहम है, जनवरी का महीना, मार्च का महीना और अक्टूबर का महीना बहुत अहम है। ठीक है जी। धागा है शायद लाल रंग का या काले रंग का कोई धागा बांधा हुआ है। अगर इस तरह का कोई धागा ऐसे में बांधा हुआ है या पाजेब पहनी हुई है तो ज़रा गौर से सुनो। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करे और हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा कलरफुल या फिर वाइट कलर की बटरफ्लाइज नज़र आएँ। ठीक है। कोई भी सवाल आपके जहन में हो तो आप एंजल से पूछ सकते हैं। मैं आइस बंद करके कार्ड खोलने जा रही हूँ। निदा भी आप आइस क्यों बंद कर लेती भाई? आप ये ना कहो कि शायद मुझे कार्ड्स की कोई पहचान है। तो वल्ला अलम, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बता रही हूँ कि मैं हमेशा अपनी आइस बंद करके ही एंजल मैसेजेस खोलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक एक्शन। आप लोगों में से आपके पर्सन कुछ के तो बहुत ही जल्दी, अभी हो सकता है इस रीडिंग के दौरान ही आपको मैसेज आ जाए, हो सकता है इस रीडिंग के बाद 1 घंटे में, 6 घंटों में या 24 घंटों में आपके पर्सन की तरफ से एक्शन आ जाए। मैं शादी करने वालों, आना है तो आ जाओ, मेरे साथ रहना आपको फैमिली के साथ पड़ेगा। अगर आप सेपरेट रहना चाह रहे तो आपको आपकी फैमिली ससुराल वालों को शेयर करना ही पड़ेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट एनर्जी प्लीज़ एंजल्स बताएं। अगर आप कोई एक्शन लेना चाह रहे हो, अपने पर्सन की तरफ कदम उठा के जाना चाह रहे हो, मैके में आके बैठे हो, तो भाई आप अपने पर्सन को फ़ोन करो और भाग के, इससे पहले कि आपका घर उजड़े तो बेहतर है कि आप अपने पर्सन की लाइफ में वापस लौट जाओ। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं नेक्स्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे आप। कम्युनिकेशन क्लियरली। अगर आपके जहन में कोई डाउट है, कोई शक है तो अपने पर्सन के साथ उस डाउट को, शक को ख़त्म करो और सारी बातें क्लियर करो। ईयर फ्रॉम नाउ कुछ लोगों के लिए तो कुछ महीनों के लिए और कुछ लोगों के लिए कुछ 1 साल के अंदर पूरा सिनेरियो सेट होता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा मैं देख लेती हूँ कि हाथ के लिखे हुए चिट्स में जो एंजल्स की तरफ से मैसेज आते हैं वो आपके लिए क्या है। अगर आपको ये भी हो सकता है कि ईयर फ्रॉम नाउ में आप, अगर अभी आपके पर्सन सेट हो और शादी कर लो तो 1 साल के अंदर आपका घर, पूरा घर बार बना हो, आप प्रेग्नेंट हो जाएं। ईयर फ्रॉम नाउ में ये भी है, इतना डिसहार्ड होने की ज़रूरत नहीं है कि पूरे साल का निदा आपी ने बता दिया या एंजल्स ने बता दिया है। तो भैया इसमें ये हो जाता है कि हो सकता है 1 साल से आपके ऊपर ब्लैक मैजिक चल रहा था, 1 साल के अंदर अंदर ये सारी एनर्जीज ख़त्म हो के आप अपने पर्सन के साथ सेटलमेंट हो जाए और आपकी शादी हो जाए। तो कुछ भी पॉसिबल है, हमेशा पॉजिटिव सोचा करो। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कौन सा महीना आ गया जनाब। फरवरी का जो मैंने बताया था, इसको ओपन करने से पहले मैं ये वाला महीना देख लूँ कि यहाँ पे इस चिट में क्या था। पायल 2 अगर रीडिंग रेजोनेट हो, अगस्त का महीना, और अगस्त भी मैंने बोला था। ठीक है जी। बताएं कि आपको क्या नज़र आता है कि इनके लिए और कौन सा महीना हो सकता है। जमातुल सानी हो सकता है कि इस्लामिक महीना, मुस्लिम लोग इस जमातुल सानी के महीने को नोट कर लो कि आने वाले जमातुल सानी में आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, आपकी शादी हो सकती है। और या फिर छठा महीना, जमातुल सानी छठा महीना है तो अब छठे महीना जून का महीना बनता है, तो उसमें भी आप देख सकते हो क्या बनकर आता है। सितंबर का महीना मैंने बोला था कि आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए सितंबर का महीना बहुत अहम हो सकता है, तो इन नंबर्स को, इन महीनों को नोट कर लीजिए। जनवरी का महीना भी मैंने बोला था, कंफर्मेशन हो गई है। एंजल्स थैंक यू अल्लाह, थैंक यू, गुड लक। वाओ, पाइल 1 में भी गुड लक आया था पता है, लेकिन उसमें बॉटम ऑफ द डेक में आया था। वेरी नाइस। और अप्रैल का महीना बॉटम ऑफ द डेक में है। ठीक है जी। तो इस बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को हम
वैसे मैंने आपको बता दी यहाँ पे जो मैंने थंबनेल पे लगाना तो उसमें फिर यहाँ जगह नहीं बनती। तो अगर एनर्जी आपको पसंद आई है, अगर आपको पाइल 2 को समझ में नहीं आता तो आप पाइल 1 में जाके भी अपनी रीडिंग को चेक कर सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे फील होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो टैरो रीडर हैं या तो वो आए हुए हैं या जिन्होंने पाइल 1 को देखा है वो दोबारा पाइल 2 को भी देख रहे हैं कि उनकी एनर्जीज में क्या आता है, क्योंकि रीडिंग दोनों ही तरफ पाइल 1 की भी बहुत उनकी तो औसम निकल के आ गई, और जिनकी पाइल 2 को अभी लगता है कि ये रीडिंग हमारे साथ या हमारे पर्सन के साथ डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हो रही, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक दफ़ा जाके पाइल 2 को चेक कर लें। हो सकता है कि उसमें आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ या आपके मतलब के मैसेजेस आ जाए और आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हो जाए। अगर आपने अपने आप को हील करवाना है या अपने आपकी कोई मसला या परेशानी है, तहज्जुद की नमाज की दुआओं में नमाज में अपने लिए दुआएं करवाने के लिए अपना नेम, अपने पर्सन का नेम और अपनी प्रॉब्लम को लिख दीजिए नीचे कमेंट्स बॉक्स में या इंस्टाग्राम पर। मुझसे रब्ता करने के लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे मेरा इंस्टाग्राम चल रहा होगा, उस पर बुकिंग शुरू हो चुकी है, आप चाहें तो पेड रीडिंग करवा सकते हैं। और ऊपर मेरा नंबर चल रहा है। अपने आप से लव करें, सेल्फ लव करें और सेल्फ रिस्पेक्ट करें। सबसे पहले तो अपनी रिस्पेक्ट करना सीखें, अपने से लव करना सीखें, देन आपके अंदर ये जो गुस्सा है या जो एग्रेशन है ये सब खत्म हो जाएगी। ठीक है, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।